नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव बताया जा रहा है 2027 के लिए सेमीफाइनल है। इसीलिए बीजेपी ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को किनारे कर दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, और बीजेपी ने क्या किया, निषाद पार्टी को किनारे कर दिया। ओम प्रकाश राजभर को आरएलडी भले एक सीट पर लड़ रही है, उसको भी किनारे कर दिया है। मतलब मेन मुकाबला सपा और भाजपा में होने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने बड़ा गेम करते हुए एक सीट है गाजियाबाद। सपा ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। गाजियाबाद सीट जो बीजेपी के लिए अपराजय मानी जा रही थी, और मैं तब भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, बीजेपी को गाजियाबाद की सीट हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस फार्मूले के तहत मेरठ में टक्कर दी, सामान्य सीट पर दलित को उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की गलती के कारण सपा चुनाव 10,000 वोटों से हार गई। लेकिन जो अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट, जो पूरे प्रदेश पूरे देश भर में प्रचार किया जा रहा था, पूरे विश्व भर में प्रचार किया जा रहा था, जिस सीट को लेकर के, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दे दी, जिसको लोग जैसे ही रिजल्ट आया सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वही फार्मूला अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? गाजियाबाद बसपा जीत सकती है। सपा भी कभी जीती रही है, 2007 वगैरह में जीती है, एक आध बार जीती है बस। भाजपा लगातार जीत रही है। बसपा जीत सकती थी, लेकिन सपा जीत नहीं सकती थी। लेकिन सपा ने यहां पर एक दांव खेला है, हारेंगे कि जीतेंगे वक्त बताएगा। इनका नाम है सिंहराज जाटव। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है दोस्तों, केबल नेटवर्किंग और इंटरनेट नेटवर्किंग का काम है इनका। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। मंडल कोऑर्डिनेटर, बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, अभी बसपा छोड़कर आए। और इनकी खासियत क्या है? निर्दलीय पार्षद का भी चुनाव जीत चुके हैं। इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं, मामूली बात नहीं होता निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीतना। और जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद पूरा शहर आता है, एक गाजियाबाद लाइन पार आता है, जिसको बोला जाता है एक तरह से आप थोड़ा देहात मान लीजिएगा, क्योंकि पूरा बड़ा जिला है तो पूरा शहर तो होगा नहीं, आप सबको पता है। तो गाजियाबाद शहर में तो नहीं, लेकिन गाजियाबाद लाइन पार इलाके में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इस अनुमान से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद की सीट है, इस सीट पर दलित मतदाता सबसे ज्यादा है, दलित मतदाता। और सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बसपा के समर्थकों को पता है, आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को पता है कि यहां पर बसपा चुनाव नहीं जीतने वाली। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सपा जीत ही जाएगी, नहीं कह रहा हूं। मैं भाजपा को अभी भी प्लस मान रहा हूं, लेकिन यही प्लस तो मैं और आप अयोध्या में मान रहे थे, यही प्लस तो लोग यूपी में मान रहे थे। तो एक बड़ा डेंट देने जा रहे हैं अखिलेश यादव। यो आप देखिएगा, सबको पता है, उस दलित मतदाता को पता है जिस दलित मतदाता ने 2024 में ज्यादातर इंडिया गठबंधन को वोट दिया। हालांकि बसपा को भी वोट मिला था, भाजपा को भी वोट मिला था। यह सीट भाजपा हार गई थी, वो जीत गई थी। तो आप समझिएगा, दलित यहां 80,000 हैं। अगर दलित समझ गए कि मौका है, मौके पर चौका मारो, तो दलित एक तरफा आ सकते हैं, क्योंकि दलित कैंडिडेट यहां पर अखिलेश यादव ने दे दिया है, और कांग्रेस भी साथ में है, तो आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जीत ही जाएंगे, वक्त बताएगा। जनता दलित वोट देंगे तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो हार जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है। अगर दलितों को हराना होगा बीजेपी को, तो सपा को वोट देंगे। ओबीसी 45,000 हैं, जो अधिकतर समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। इसमें भाजपा भी वोट लेती है। 22 से 35,000 है, जो बसपा को कतई वोट नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को कतई वोट नहीं देंगे। हां, उस कंडीशन में दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले यहां पर जो भाजपा है, वैश्य समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारती थी, लेकिन अब की बार वैश्य से नहीं मिला है। यहां पर सपा का कोर वोटर अगर बन जाएगा दलित,
तो यहाँ पर मुस्लिम उसके साथ है ही पहले से। क्षत्रिय बीजेपी के साथ हैं, पंजाबी जो पंजाबी हैं ये समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं आसानी के साथ, और यादव समाजवादी पार्टी का साथ है ही। जाट भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है, जाट भी आ सकता है आसानी से। इसलिए समाजवादी पार्टी ने खैर की विधानसभा सीट पर चारुकेन को प्रत्याशी बनाया। उनके पिता और उनके ससुर और उनके पति जाट हैं और जाट बाहुल्य क्षेत्र में सपा ने गेम खेल दिया है। सोनार 8,000 हैं, गुर्जर 7,000 हैं, कायस्थ 7,000 हैं, त्यागी 5,000 हैं, ईसाई 2,000 हैं। तो बड़े वोट बैंक में अखिलेश यादव ने यहां पर सेंध मारने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का यहां होल्ड है, आप सब जानते हैं। इस सीट पर बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। अगर दलित पलटे तो मामला यहां पर सब पर पलट जाएगा, सब पर भारी पड़ जाएगा, सब पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि दलितों के पास यही एक मौका है कि अपना विधायक चुनने का, नहीं तो इसके बाद और इसके पहले मौका तो नहीं आएगा। आप सब जानते हैं मौका कोई भी हाथ से जाने देना नहीं चाहता है। और इसी चीज को लेकर के आप देखिएगा, खैर की विधानसभा सीट पर सोच रहे थे किसको सपा बनाएगी, सपा किसको बनाएगी। एक चारुकेन है, बसपा की नेता रही है, इनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। बसपा से कांग्रेस में गई, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने इनको तुरंत टिकट इसलिए दिया, यहाँ की मजबूत प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीत सकती हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को देख सकते हैं। मैं तो आपको साफ साफ बताता हूँ, समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला था, 95,391 यहाँ पर जाट वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और भाजपा ने यहाँ पर वाल्मीकि उतारा है, और वाल्मीकि और भाजपा, वाल्मीकि और जाटव में भाजपा लड़ाई भी करवा चुकी है। वाल्मीकि उतारा है भाजपा ने यहाँ पर। तो जो मेन दलित है, जो मायावती वाला दलित है, या तो वो मायावती को वोट देगा, और अगर उसको बीजेपी को हराना होगा तो सीधा सटाक से आ जाएगा समाजवादी पार्टी के पास। वाल्मीकि को उतारा गया यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। अब 2024 का आंकड़ा देखिए, 1491 वोट, 95,391, 93,900, और यहाँ पर 74,000 वोटों से बीजेपी जीतती थी। सपा यहाँ पर 70,000, सपा यहाँ पर 3 नंबर पर रहती थी, 4 नंबर पर रहती थी। देख सकते हैं आप, समाजवादी पार्टी यहाँ पर रालोद लड़ी थी पिछली बार, रालोद भी यहाँ पर 3 नंबर पर थी। सोचिएगा, रालोद आरएलडी का गठबंधन यहाँ पर 3 नंबर पर था। तो चारुकेन के लड़ाने से समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है यहाँ पर इस सीट पर और गाजियाबाद की सीट पर। और यहाँ पर एक जातिगत आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो जाट 1,15,000 है, जाटव 70,000 है। जो जाटव अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, चारुकेन के कारण वो आ सकता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता है बसपा नहीं जीतेगी। ब्राह्मण 60,000 है, वैश्य 35,000 है। सूर्यवंशी ओम पाल सिंह को भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अपने साथ ले लिया है, ओम पाल सूर्यवंशी को। 25,000 एससी हैं, अन्य 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पर मौजूद है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।